हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपदा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि नाम से ही उद्धत है, आपदा। आपदा क्या होता है और प्राकृतिक, दो शब्द यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। प्राकृतिक आपदाएं, वैसा प्रकोप, वैसा प्रलय जिसको आप कह सकते हैं आम भाषा में, जिसके माध्यम से प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। आम जन को बहुत ही हानि क्षति का सामना करना पड़ता है। जैसे प्राकृतिक आपदा के बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे आम जीवन में। जैसे बाढ़ है, बिजली का गिरना है, अभी बारिश का मौसम है, बिजली का गिरना है। आप आए दिन पेपर में भी पढ़ते होंगे कि यहाँ पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्वालामुखी है, हरिकेन है, मतलब वैसा प्रकोप जिसमें आम जन की भागीदारी नहीं होती है। प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है। सृष्टि में मौजूद वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक संरचना, जिसके माध्यम से विस्फोट होकर ज्वालामुखी निकलता है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं के स्रोत। आइए जानते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। यह मानव गतिविधि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे पढ़ेंगे इससे क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है जनसंख्या की वृद्धि पर। वहाँ जनसंख्या है, आबादी है अथवा नहीं है। अगर मान के चलें कि रेगिस्तान है, वहाँ पर जनजीवन नहीं है, एक दो घर भी नहीं है, वहाँ अगर भयंकर तूफान आता है या भूस्खलन होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जनजीवन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वायुमंडल में ज्वालामुखी से निकलने वाले विषैले पदार्थ घुल मिल जाते हैं, तो आसपास के जगहों में उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, जनजीवन पर नहीं। वैसे ही अगर हम देखें हाल फिलहाल की परिघटना को लें, उत्तराखंड में जैसे कि बादल फट गई थी, लाखों लोग मृत्यु के प्राप्त हो गए, तो वहाँ पे जनजीवन अधिक था, प्राकृतिक प्रकोप अधिक हुआ, जिसके माध्यम से जनजीवन की क्षति हुई ही। यह प्राकृतिक आपदा का बहुत बड़ा भीषण दुष्परिणाम देखने को मिला। यानी कि जनसंख्या जहाँ अधिक होगी, प्राकृतिक आपदा का दुष्परिणाम भी अधिक होगा। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, चक्रवाती तूफान है, बाढ़ है, आग है। आग, मैं एक बात करूं, अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल ही अगस्त में, जुलाई अगस्त के महीने में आग लगी थी जंगल में। उसको बुझाने में 9 से 10 महीना लग गए। ये आग क्या है? उससे प्राकृतिक आपदा है एक प्रकार की। कैसे आग लगी? आप लोग पढ़े होंगे बचपन में ही कि आग का जो आविष्कार हुआ, या तो ईंट के टकराने से हुआ या पेड़ पौधे के छाल के टकराने से हुआ। तो वैसे जंगल में आग लगने का कारण मेन यही होता है कि पेड़ पौधे आपस में जो टकराते हैं, चिंगारी उत्पन्न होती है, सूखी पत्तियां पर उनकी चिंगारी गिरती है, आग लग जाते हैं। जिसके माध्यम से क्या हुआ कि प्रकृति में विद्यमान, पर्यावरण में विद्यमान जितने लाखों करोड़ों पेड़ थे, रहने वाले जीव जंतु, जंगली जानवर थे, सब काल के गाल में समा गए। और उससे निकलने वाले विषैले धुएं जो हैं, आसपास के रहने वाले लोगों के जनजीवन पर बुरा असर तो डाले ही। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई, लोगों को खाली कराया गया। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। उसमें ऐसा नहीं कि कोई जंगल में जाकर आग लगा दिया तो दुष्परिणाम भुगतने को मिला। होता है, कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है। खैर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भूकंप। भूकंप से त्राहिमाम मचा हुआ है, आप देख रहे हैं फोटो में। एक फ़ोटो यहाँ है, हाँ, एक फ़ोटो यहाँ है, एक फ़ोटो यहाँ है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है,
बिल्डिंग गिर गई है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग दब के मरे हों। जनजीवन मतलब अस्त व्यस्त हो गया भूकंप से। आगे देखें भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? कहीं कहीं जैसे मनाली तरफ कभी जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, यानी कि पहाड़ी एरिया। तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि एक तरफ सड़क होता है, एक तरफ पहाड़ को काट के बनाया जाता है। जहाँ पे मृदा होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के पहाड़ होते हैं, या पहाड़ अधिक मात्रा में काट दिया गया, पहाड़ को बेस नहीं मिल रहा है कि वो वहाँ पे टिका रहे। कभी कभी आंधी आने से या कंपन होने से धरती में, या अगल बगल कहीं खदान है वहाँ विस्फोट करके लोग कोयला निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि भूस्खलन होता है, जितने पहाड़े हैं रोड के किनारे वो सब एकाएक रोड पर चले आते हैं। कोई वाहन जा रहा है उसके अंदर दब के क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको भूस्खलन कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे कि पत्थर का खिसकना या गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन आपको बारिश के मौसम में भी देखने को मिलेगा। अधिक मात्रा में बारिश हो गई, पहाड़ हैं, मिट्टी पथरीली मिट्टी वाले पहाड़ साइड में हैं पठार के रूप में रोड के किनारे, वह सभी क्या होते हैं कि बारिश के पानी अधिक मात्रा में अगर अधिक बारिश होती है तो लोग नमी से क्या होता है, पहाड़ का मिट्टी रोड पर चला आता है, जनजीवन बाधित हो जाता है, यातायात का मार्ग बाधित हो जाता है। ये सब भूस्खलन है। कहीं कहीं लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी एकाएक क्या होता है कि मकान गिर जाता है या धंस जाता है, यानी कि ज़मीन का जो बेस है, आधार है, वह मजबूत नहीं रहता है, जिसके कारण भूस्खलन की परिघटना हमें देखने को मिलती है। आगे अगर देखें सुनामी, है ना, सुनामी है। आप आए दिन पेपर में भी पढ़ते होंगे कि फेनी तूफान अभी हाल फिलहाल में आया, उड़ीसा के तट से टकराया, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ सुनामी। सुनामी क्या होता है? एक प्रकार की वैसी प्राकृतिक परिघटना होती है जिसमें समुद्र की लहरों में ऊंचे ऊंचे तरंग उठते हैं और समुद्र के किनारे बसे हुए सिटी जितने भी हैं, शहर हैं, गांव हैं, उनमें पानी भर जाता है, घुस जाता है, तूफान आता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार सुनामी आता है। सुनामी से बाढ़ का सामना हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं कि लहरें उठ रही हैं। यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सिटी है, जैसे कि बॉम्बे है, मुंबई है, वहाँ भी समुद्र किनारे है। यहाँ देखते हैं ये सभी सुनामी है। सुनामी क्या है? एक प्रकार का समुद्री तूफान है जिसको जापानी में सुनामी बोलते हैं। ये जापानी भाषा है, यानी बंदरगाह के निकट की लहर। दरअसल ये बहुत ही लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बंदरगाह के निकट, बंदरगाह किसे कहते हैं? वैसे शहर या वैसे समुद्र के तट जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ें आती हैं, यातायात का परिवहन मार्ग जल मार्ग के माध्यम से होता है, शहर बसे हुए हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं तट पर। आगे अगर मैं देखूं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वैसी परिघटना है जो ज़मीन के अंदर कुछ प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी, आप जाएंगे लगभग 60 से 70 किलोमीटर से नीचे तो दलदली क्षेत्र में हमारे पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ तैरते हुए मिलेंगे। उसमें बहुत बहुत सारी प्लेटें हैं, आपस में टकराती हैं, भ्रंश होता है। जहाँ की धरातल कमज़ोर होती है तो अंदर की जो गर्मी है, पृथ्वी की गर्मी है, पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्नीज, लोहा, बहुत से मिनरल्स, वो सभी क्या होते हैं कि पृथ्वी के एक छिद्र के माध्यम से धरातल पर आने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से वह लावा मैग्मा के रूप में आपको धरातल पर देखने को मिलता है। इनकी ताप इतनी होती है कि अगर इंसान की तो छोड़े हैं आप, इंसान की तो बात ही ना करें, अगर कोई बड़ा से बड़ा कठोर चट्टान है या लोहा है या कुछ भी है, वह चंद सेकंड में, माइक्रो सेकंड में आपको पिघल जाएगा, इतना इसमें ताप होता है। यह ज्वालामुखी है। आप देखेंगे ज्वालामुखी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह पर उपस्थित मुख होता है जिनसे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं।
अक्सर ज्वालामुखी पहाड़ के रूप में होते हैं। पहाड़ के रूप में कैसे? जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़ पहाड़ के रूप में कैसे हो कि जैसे ही धरती के अंदर आपको हलचल हुआ तो धरती के अंदर मौजूद लावा मैग्मा जितने हैं वो ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर उठने के माध्यम से वहाँ की धरती एकाएक ऊपर उठ जाती है, शंकु के आकार का ले जाती है। और इसमें से ये आप देख सकते हैं, ये सब लावा मैग्मा निकल रहा है। ज्वाली, यहाँ ज्वाला आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ विस्फोट हुआ है। तो इस प्रकार से ये ज्वालामुखी धरती के अंदर से आती है। ये बाढ़, ये देख रहे हैं यहाँ पे आदमी भाग रहे हैं, जनजीवन कैसे आता है। बाढ़ देख रहे हैं, पुल बांध टूट गया है, बारिश के ये देखिए घर डूबा हुआ है। यानी कि बाढ़ क्या होता है? बाढ़ आमतौर पर निरंतर मूसलाधार बरसात या गरजदार या तूफान के कारण होती है, लेकिन यह सुनामी या तटीय तूफानी जलमग्नता का भी परिणाम हो सकता है। बाढ़ खतरनाक हो सकती है, खतरनाक होती ही हैं, बोलने वाली क्या बात है। पानी काफ़ी गहरा हो या बहुत तेज़ी से बह रहा हो तो उसके सामने क्या होता है कि जितने पुल बांध बने हुए होते हैं वह सभी टूट जाते हैं। नदी के किनारे बसे हुए जितने भी घर होते हैं वह सभी बह जाते हैं। जैसे कि आप झारखंड में हैं, बिहार में हैं, आसपास ही हैं स्टेट में, आप देख सकते हैं आए दिन कोसी नदी में बाढ़ आती है। बिहार का शोक भी बोलते हैं कोसी नदी को, दामोदर नदी है झारखंड का शोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि बारिश का पानी उस नदी में जैसे ही आता है तो नदी का मार्ग इतना टेढ़ा मेढ़ा है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि वह जिस भी रास्ते से जाता है वहाँ पानी दूसरे गांव में चला जाता है, जिसके माध्यम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यह सभी जितना हमने पढ़ा, बाढ़ हुआ, ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, भूस्खलन है, जितने हैं ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये इसको लाने में प्रत्यक्ष रूप से मानव का हिस्सेदारी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मानव की बस की बात नहीं है कि लोग ज्वालामुखी ले आएँ, लोग भूकंप ले आएँ, लोग बाढ़ ले आएँ, लोग सुनामी ले आएँ। यानी कि वैसा परिघटना जो प्रकृति अपने इच्छा के माध्यम से पृथ्वी पर परिवर्तन लाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाए। अगली क्लास में हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।